Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's series, 10 minutes today series, we are going to discuss topic contract of agency. तो ये हमने नई सीरीज कैब एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट की है. सिमिलर सीरीज जैब एग्जामिनेशन के लिए भी स्टार्टेड है, जिसमें हम हर दिन आपको लगभग 10 मिनट्स में एक नया टॉपिक समझाते हैं. तो आपको बहुत ही कम समय देना है, लेकिन आपका एक अच्छा सा टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है फॉर योर कैब एग्जामिनेशन. चलिए तो बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है, इट इज कवर्ड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो एजेंट कौन सा पर्सन होता है जिसे एक प्रिंसिपल अपॉइंट करता है कि तुम मेरे बिहाफ पे थर्ड पार्टीज के साथ डील करोगे, मुझे रिप्रेजेंट करोगे. तो जो भी चीज एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे करेगा, प्रिंसिपल उससे बाउंड हो जाएगा. तो प्रिंसिपल इज द पर्सन जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो थर्ड पार्टीज के साथ डील कौन कर रहा है? एजेंट. किसकी तरफ से? प्रिंसिपल की तरफ से. तो एजेंट जो था वो एक कनेक्टिंग लिंक हो जाता है. वैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर. लेकिन जब एक पर्सन को नीड होती है कि वो एक पर्सन को एम्प्लॉय कर रहा है कि तुम मेरे बिहाफ पे एक्ट करो, थर्ड पार्टी के साथ डील करो, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बन जाता है. आप एक पर्सन को राइट दे रहे हो कि भाई तुम मेरी तरफ से तुम मुझे रिप्रेजेंट करते हुए कोई काम करोगे. ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के? प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू एक्ट. यानी कि प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो एज ऑफ मेच्योरिटी होनी चाहिए, 18 ईयर्स एंड अबव. साउंड माइंड का होना चाहिए, तो वो एक प्रिंसिपल जो है एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है. तो एक केस हुआ था डीसी मथाई वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तिरुवनंतपुरम. उसमें ये बोला गया था कि जो भी पर्सन खुद से कर सकता है वो अपने एजेंट के थ्रू भी करवा सकता है. और एजेंट भी कॉम्पिटेंट टू एक्ट होना चाहिए, वो भी मेच्योर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए. एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल. इवन दो एजेंट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, द एजेंट शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो, एजेंट जो भी कर रहा है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है, खुद के बिहाफ पे नहीं कर रहा. स्टिल एजेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल होता है. और ही शुड ऑल्सो बी कॉम्पिटेंट इनफ टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट. इवन एक कंपनी भी एजेंट बन सकती है, सिर्फ इंसान नहीं, आप किसी कंपनी को भी अपना एजेंट बना सकते हो. और कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है. जो एजेंट एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं होता है. बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रिएट हो सकता है. जो अथॉरिटी प्रिंसिपल एजेंट को देता है वो एक्सप्रेसली भी दे सकता है कि प्रॉपर रिटन ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या इम्प्लाइड ही होता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कोई मेरा एजेंट बन गया. कि इम्प्लाइड हो गया कि अगर मेरी दुकान पे कोई काम करता है, मैं एब्सेंट हूं, तो मेरे बिहाफ पे फिर वो मेरी दुकान संभाल रहा है, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, स्टिल वो मेरे एजेंट के तौर पे काम करेगा. तो एजेंसी में रूल्स होते हैं कि एक जो पर्सन खुद से कर सकता है अपने एजेंट से भी करवा सकता है. ऑब्वियसली कुछ ऑफिशियल काम होते हैं, पर्सनल एक्ट्स होते हैं, जैसे मैरिज है या कोर्ट में पेशी की बात है, तो वो तो पर्सन को खुद ही जाना पड़ेगा. लेकिन अदरवाइज जो एक पर्सन खुद कर सकता है वो अपने एजेंट से भी करवा सकता है. ठीक है. ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डज इट हिमसेल्फ. और इसमें ये भी माना जाता है कि अगर मान लो आपको मैंने अपना एजेंट बना दिया, आप मेरी तरफ से किसी थर्ड पार्टी पार्टी से जो भी डीलिंग कर रहे हो वो उसे ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे मैंने खुद उस पार्टी से डील किया है. आपने अगर मेरे बिहाफ पे लैंड सेल कर दिया तो ये माना जाएगा कि मैंने लैंड सेल कर दिया, ये नहीं बोला जाएगा कि मेरे एजेंट ने लैंड सेल किया है. ठीक है. तो एजेंसी के कुछ टाइप्स भी होते हैं. अथॉरिटी के बेसिस पे देखें, एक होता है स्पेशल एजेंट. स्पेशल एजेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर एक्ट या ट्रांजेक्शन के लिए किसी को एजेंट बनाया गया है. ठीक है. तो मैंने आपको अपना लैंड सेल करने के लिए एजेंट बनाया, लैंड सेल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म. जर्नल एजेंट होता है कि पर्टिकुलर कोई बिजनेस है, मेरा ट्रेड है, उसमें मैंने आपको अपना एजेंट बनाया है, जब तक मैं टर्मिनेट ना करूं तब तक आप मेरे एजेंट हो. काम के लिए, जैसे आपको मेरा सेल्स एजेंट हो आप मेरे, तो काम के लिए आप एजेंट हो. यूनिवर्सल एजेंट होता है जिसकी पावर अनलिमिटेड होती है, अथॉरिटी अनलिमिटेड होती है. तो वो कुछ भी करता है तो वो अपने प्रिंसिपल को बाइंड कर देता है. किसी स्पेसिफिक बिजनेस या पर्पस के लिए आपने उसको एजेंट नहीं बनाया, यूनिवर्सल जनरली आपने उसको अपना एजेंट बना दिया. वर्क के बेसिस पे देखें, एक होता है मर्केंटाइल या कमर्शियल एजेंट. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर दिया गया है कि जैसे मेरा सेल्स का बिजनेस है तो मैंने आपको अपना एजेंट बना लिया, आप मेरी तरफ से मेरा सामान सेल करवाओगे. जो फैक्टर्स होते हैं, ऑक्शनर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, कमीशन लेके एजेंसी का काम करते हैं, एजेंट बनते हैं, ये सारे मर्केंटाइल एजेंट होते हैं. बिजनेस वगैरह में ही होते हैं कमर्शियल एजेंट. बैंक भी एक एजेंट होता है अपने कस्टमर का. तो बैंकर कस्टमर के रिलेशनशिप में भी एक बैंक जो है
वो एजेंट के तौर पे काम करता है, जो प्रिंसिपल जो है वो कस्टमर होगा। तो मैंने अगर अपने बैंक को बोला है कि हर महीने तुमने मेरे अकाउंट से पैसे काट के एसआईपी करवानी है, या फिर तुमने हर महीने मेरा मोबाइल का बिल जमा करवा देना है, तो यहाँ पे बैंक मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है, तो वो मेरा एजेंट हो जाता है। ठीक है। नॉन मर्केंटाइल एजेंट होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे हमारे जो लॉयर्स होते हैं, अटर्नीज होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, ये हमारे नॉन मर्केंटाइल एजेंट है। कि मर्केंटाइल या कमर्शियल नहीं है, नॉन कमर्शियल जो है नॉन मर्केंटाइल एजेंट होते हैं। ठीक है। अब जो हमारा ड्यूटीज होती हैं एजेंट की, वो क्या है? एजेंट की ड्यूटी है कि वो बिजनेस वैसे ही करे जैसी डायरेक्शंस उसको प्रिंसिपल ने दे रखी हैं। अगर बाय चांस कहीं पे कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है, तो जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है उस लाइन ऑफ बिजनेस में, उस हिसाब से काम करना है। विद केयर, विद स्किल, विद डिलीजेंस करना है। सारे अकाउंट्स मेंटेन करके रखने हैं, कोई फ्रॉड नहीं करना, कोई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड नहीं करना है। ठीक है। उसको कोई काम करने में दिक्कत आ रही है तो वो अपने एजेंट को बताए, उससे इंस्ट्रक्शंस ले। जो भी एजेंट काम कर रहा है, उसका पैसा जो भी उसको प्रिंसिपल के बिहाफ पे मिल रहा है, वो पैसा फिर वो लाके एजेंट को देगा। हाँ, ऑब्वियसली अपने खर्चे वगैरह बीच में से काट के बाकी का सारा पैसा जो है वो एजेंट प्रिंसिपल को दे देगा। ठीक है। और कभी भी एजेंट प्रिंसिपल की नॉलेज के बिना डील नहीं कर सकता। डील्स इन बिजनेस ऑफ एजेंसी ऑन हिज ओन अकाउंट। अगर मान लो इसमें ऐसा हुआ, मैंने एक एजेंट को बोला कि तुम ना मुझे मुझे घर चाहिए, घर खरीदवा दो। ठीक है। अब वो मेरे बिहाफ पे घर वगैरह सर्च करने गया, जब उसको घर मिला उसको लगा कि ये तो बड़ा अच्छा घर है, कि मैं प्रिंसिपल को क्यों दूं, मैं खुद खरीद लेता हूँ। और बाद में प्रिंसिपल को जाके बोल देता है कि वो घर तो बिक गया। बाद में प्रिंसिपल को पता लगा कि इसने तो जो मेरे बिहाफ पे काम करने गया था, मेरी नॉलेज के बिना इसने वो घर खुद खरीद लिया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट को कंपल्शन ला सकता है कि जितने में तूने खरीदा अब तू मुझे बेच, क्योंकि तू मेरे बिहाफ पे काम करने गया था। ठीक है। तो जो भी ऐसे एजेंट कोई भी प्रॉफिट कमा लेता है, कोई बेनिफिट कमा लेता है बिना एजेंट प्रिंसिपल को बताए, तो एजेंट को वो प्रॉफिट प्रिंसिपल को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये ड्यूटी में आता है एजेंट की। ठीक है। इसके अलावा उसे हमेशा प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, प्रिजर्व करना है। कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रिंसिपल ने उसको काम करने के लिए दी है, कभी भी प्रिंसिपल के खिलाफ उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करना। कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना। ठीक है। एजेंट मस्ट नॉट सेट अप हिज टाइटल और दैट ऑफ अ थर्ड पार्टी टू द गुड्स दैट ही रिसीव्स फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ने अगर उसको सामान दिया है, तो एजेंट के तौर पे उसको उसके साथ डील करना है, अपने पास नहीं रख लेना है। कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करना जिसमें इंटरेस्ट और ड्यूटी सफर करे। अब मान लो कि एक पर्सन है, एक केस हुआ था आर्मस्ट्रॉन्ग और जैक्सन का। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने मान लो जैक्सन को अपने स्टॉक ब्रोकर को बोला कि मुझे इस कंपनी के शेयर्स चाहिए। जैक्सन के पास वो शेयर्स पड़े थे, पर्सनल उसने अपने शेयर्स आर्मस्ट्रॉन्ग को बेच दिए। ये बताया नहीं कि मैं खुद के शेयर्स तुझे बेच रहा हूँ। उसे तो एज एन एजेंट काम करना था, सब कुछ प्रिंसिपल को बताना था। अगर वो खुद के शेयर्स भी बेच रहा था प्रिंसिपल को, तो उसे बताना चाहिए था। उसने शेयर्स भी बेच दिए, बताया भी नहीं कि मैं खुद के शेयर्स तुझे बेच रहा हूँ, और प्रॉफिट भी कमा लिया एजेंट ने अपने प्रिंसिपल से ही। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइड हो गया, क्योंकि उसने डिस्क्लोज नहीं किया। उसने अपना सेल्फ इंटरेस्ट और उसका जो ड्यूटी था उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। ठीक है। इसके अलावा एजेंट को जो काम दिया जाता है उसको खुद से करना है, वो किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता अपना काम। हाँ, अगर बिजनेस में अलाउड है, प्रोविजन अलाउड है कॉन्ट्रैक्ट में, तो सब एजेंट हायर किया जा सकता है। लेकिन वैसे एजेंट अपना काम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के। और इसमें एक बात आपको और भी याद रखनी, कि जो प्रिंसिपल है ना, वो हमेशा एजेंट से अपना काम करवा रहा है। अगर एजेंट इन गुड फेथ काम कर रहा है प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली, तो ये प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल अगर एजेंट को उसका काम करते हो कि लॉस हो, नुकसान हो, तो एजेंट नहीं भरपाई करेगा, प्रिंसिपल ही उस चीज की भरपाई करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही सारा काम हो रहा है। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। A directs B, his agent, to buy a certain house for him. B informs A that the house cannot be purchased. B ने बोला कि अरे वो घर तो मिल ही नहीं रहा, और खुद वो घर खरीद लेता है A को बिना बताए। अब इसमें A क्या कर सकता है, क्या लीगल रेमेडी है? A can claim damages from B for breach of duty. A can compel B to sell the house to him at the price B paid for it. A can terminate the agency and refuse to pay B any remuneration. A cannot take any legal एक्शन, क्योंकि बी ने अपने नाम पे ले लिया। तो यहाँ पे ए क्या कर सकता है, ए बी को, अपने एजेंट को कंपेल कर सकता है कि भाई जिस प्राइस पे तूने ये घर खरीदा है, उस प्राइस पे तुम्हें मुझे ये सामान बेचना पड़ेगा। वो उसे कंपेल कर सकता है। तो बी जो है यहाँ पे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कंपेल किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, और इस सेशन का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।